कैप्टन जी, आज क्या कुछ कहेंगे मनोहर लाल खट्टर का जो आज जन्मदिन है, बड़ी उल्लास से और रक्तदान कर यहाँ पर नागस्त्र मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय बाबूजी पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्मदिन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनका जो 72वां जन्मदिन है बड़े धूमधाम से शहरों के अंदर मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, हम सभी का वो मार्गदर्शन करते रहें। और हमें सत्य स्वरूप में एक राजनीति के नेता भी हमें मिले हैं। उन्होंने किस तरीके से 2014 में जो हरियाणा की जो दिशा थी और दिशा थी जो उन्होंने बदल करके युवाओं को लेकर के सभी समाज को लेकर के जो उन्होंने निष्पक्षता के आधार पर जो राजनीति की जो नींव रखी है उसकी बदौलत आज हरियाणा की पूर्णता है। मैं आदरणीय बाबू जी का मैं उनके इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और हम सबको अपना आशीर्वाद यही बनाए रखें। हमारे मार्गदर्शक अभिभावक के रूप में हमारा हमें अपना आशीर्वाद यही देते हैं। बीजेपी पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका आपको दी थी पश्चिमी बंगाल में मेहनत करने के लिए, आपकी मेहनत रंग लाई और कम से कम 20,000 सीटों से जिस सीट पर आप मेहनत करते वो जीती है। इसके बारे में क्या रहा है, किस तरह का वहाँ का? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी का माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री मौलाना धोनी जी का और जिनका आज जन्मदिन है हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और हरियाणा की तरफ से पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में जो उन्होंने ड्यूटी लगाई और उनको मैंने भी अपनी तरफ से वचनबद्ध किया, अपनी तरफ से आश्वस्त किया था कि जो ड्यूटी आपने हमें दी है हरियाणा का नाम हम ऊपर करेंगे। और जितनी भी सीट हरियाणा के जो प्रवासी कार्यकर्ता वहाँ पे हैं लगभग 17 से 18 विधानसभा टोटल 22 के आसपास हुआ तो सभी की सभी विधानसभा के अंदर जीत हमारी सुनिश्चित हुई है। और जिस विधानसभा के अंदर पटना विधानसभा बंदर लाइन में ड्यूटी मेरी लगाई थी वो मोस्ट वायलेंट सीट रही थी उसमें 2021 के इलेक्शन में, और वो आपने के साथ 24,486 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कमल का वहाँ से खुला है। और पश्चिम बंगाल की वो हालत थी कि आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो कमल का फूल इतने मैंडेट के साथ में वहाँ खिला है। एक्चुअल में तो आज़ादी आज लोगों को मिली है, जब वहाँ जाते थे महिला वर्ग, युवा वर्ग, बड़े बुजुर्ग सभी रोकते थे लेकिन अपना दर्द बयान नहीं कर पाते थे। वो कहते कि हमें इस ममता बनर्जी से, टीएमसी के गुंडों से हमें छुटकारा चाहिए। वो खुल के सामने अगर आते हैं तो उनके साथ में मार पिटाई कर दी जाती थी, जिसके चक्कर में वो अपना ठगा ठगा महसूस करते थे। और लेकिन इस वजह से हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो उनको एक वातावरण जो दिया, हमारे मोदी जी ने जो एक वातावरण सुनिश्चित करा और उन्होंने कहा कि आप वोट देने के लिए आप आगे आए। और आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने घर से बाहर निकल करके वोट दी और इतने बड़े मैंडेट में क्लीन स्वीप, मैं तो क्लियरली करूँगा टीएमसी को क्लीन स्वीप करके भविष्य की राजनीति टीएमसी की खत्म करके बड़ी मैंडेट में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जो अविश्वसनीय है। और क्योंकि ये जो जीत है उन सभी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को लेकर जो टीएमसी के गुंडों ने उनकी जान ली है, उन्होंने अपने बलिदान दे करके कमल का फूल का लिबास बनाया। मैं उन सभी को समर्पित करूँ, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। 10 माह बाद पंजाब में भी चुनाव है, वहाँ का कैसा देखने मिलने वाला है? कोई दिक्कत ही नहीं, आने वाले समय के अंदर पंजाब के में चुनाव का तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक तरफा वहाँ पंजाब के अंदर खड़ा कर दिया है। और आपने देखा होगा कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो एक विधानसभा जो एक मंदिर होता है जहाँ पूरे के पूरे राज्य की दिशा और दशा तय की जाती है, उसमें अगर कोई बंदा दारू पी करके नशे में धुत होकर के वहाँ पहुँच जाते, कितनी बड़ी तौहीन की बात है। और ऐसे लोगों को तो इस पवित्र मंदिर में जगह नहीं होनी चाहिए। इस बार पंजाब के लोग भी सत्ता परिवर्तन करेंगे और सभी चाहते हैं कि पंजाब विकसित हो, पंजाब तरक्की की तरफ चले। तो इसमें नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर खिलने वाला। योगेश जी, ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठाया, तो कितना सत्य मानते हो? मैं तो खुद वहाँ 2 महीने रहा। ईवीएम का रिजल्ट आ जाता है, एक बात सभी ने सोशल मीडिया के अंदर देखी, उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी, सयानी घोष, ममता बनर्जी और उनके चुनिंदे कुछ गुंडे बड़े मन से धमकियाँ दे रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ कि ये लोकतांत्रिक का इलेक्शन है, किसी को डरा करके धमका करके खुलेआम सरेआम ये कहते हैं
कि आपकी बहन बेटियों को 4 तारीख के बाद में हम देखेंगे। उनके टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के ये मतलब कहने में भी शर्म आती है, इतनी घिनौनी बातें करते हैं कि हम घर घर जाकर के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं या वोटर्स हैं, घर घर जाकर के उनकी माँ बहनें पत्नियों को हम देखेंगे जो मतलब इस तरीके के कमेंट मतलब बोल नहीं सकता हूँ, इतनी घिनौनी बातें ऑन कैमरे इन्होंने बोली है। तो एक बात मतलब जो वातावरण इतना सुरक्षित है और इतना अच्छा वातावरण जो मिला है तो लोग वोट क्यों नहीं देंगे। अब ईवीएम का इनकी कोई बपोती थोड़ी नहीं है कि हमारी तरह हमारी इच्छा के हिसाब से रिजल्ट आ गया ठीक है, नहीं तो ईवीएम है और भविष्य में टीएमसी का नाम और निशान पश्चिम बंगाल में अब नहीं रहेगा। जी प्रधान जी। जी, आज आप लोग कह रहे अध्यक्ष जी, थे आप क्या कुछ कैंप कहेंगे? लगा हुआ है आपके देश में, क्या कौन आपको तो मैं सबसे पहले तो अपने श्याम जी को धन्यवाद करूँगा जिन्होंने टूर मेरे हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिवस रक्तदान शिविर लगा के किया है। तो मैं उन्हीं का धन्यवाद करूँगा कि मेरे अच्छा है, मेरा भाई है छोटा लड़ना। और मैं योगेश जी का भी बहुत मर्यादा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और माननीय मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ और परमात्मा से और देवी के चरणों में बैठे हैं यहाँ मंदिर में। तो मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगा कि मनोहर लाल जी की उम्र दराज करे, लंबी उम्र करे, उनको स्वस्थ रखे। के लिए क्या कहेंगे जो उनका तो मैं दिल से सम्मान करता हूँ। बेचारे जहाँ होते हैं ये रक्तदान तो महादान है, किसी की जान बच जाए। कोई नारा भी दिया था हमारे यहाँ पूर्वजों ने कि भाई आप हमें खून दो हम आपको आज़ादी देंगे। तो ये तो खून देना तो एक महादान है। तो मैं तो इनका धन्यवाद दूँ जो बेचारे एक उस पर आ जाते हैं। और कोई विशेष आपको विशेष तो मेरे यही है, सभी शहरवासियों से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। बस ठीक है। 2-4 दिन से हड़ताल चली हुई है, उसमें संयम बनाए रखें। कल से हड़ताल खुल जाएगी, आपकी सफाई हो जाएगी, लेकिन आप खुद घर पे भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। ठीक। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।